राधे राधे सभी को। आज का श्लोक बहुत छोटा है, लेकिन यदि इसे जीवन में समझ लिया जाए तो ये हमें सिखाता है कि भय कैसे हमारे सोचने का तरीका बदल देता है। आइए सबसे पहले श्लोक सुनते हैं। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। अर्थात दुर्योधन कहता है, हे आचार्य, इस सेना में अनेक महान योद्धा हैं जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान पराक्रमी हैं। यहाँ सात्यकी, राजा विराट और महारथी द्रुपद जैसे वीर उपस्थित हैं। अब सोचिए, दुर्योधन किस पक्ष में था? कौरवों के। उसके पास कौन थे? भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, इतिहास के सबसे महान योद्धाओं में गिने जाने वाले लोग। फिर भी वह अपने योद्धाओं का गुणगान नहीं कर रहा था। वह बार बार सामने वाले की ताकत गिना रहा था। क्यों? क्योंकि यही भय का स्वभाव होता है। जब मन डर जाता है तो उसे अपनी शक्तियां दिखाई देना बंद हो जाती हैं। उसे केवल और केवल समस्याएं दिखाई देती हैं, केवल चुनौतियां दिखाई देती हैं, केवल सामने वाला बड़ा दिखाई देता है। और क्या हमारे जीवन में भी ऐसा नहीं होता? परीक्षा से पहले विद्यार्थी कहता है, पेपर बहुत कठिन होगा। नौकरी के इंटरव्यू से पहले मन कहता है, इतने योग्य उम्मीदवार आए होंगे तो मेरा चयन आखिर कैसे होगा। व्यापार शुरू करने से पहले विचार आता है कि बाजार में इतने बड़े बड़े लोग हैं, मैं आखिर सफल कैसे हो जाऊंगा। ध्यान दीजिए, समस्या बाहर नहीं होती, समस्या हमारे मन में पैदा हुई कल्पना की होती है। दुर्योधन भी यही कर रहा था। वह पांडवों की सेना नहीं देख रहा था, वह अपने मन के भय को देख रहा था। और यही भय उसे बार बार सामने वाले की शक्ति याद दिला रहा था। दोस्तों, जीवन का एक नियम याद रखिए। जो व्यक्ति हर समय दूसरों की ताकत गिनता रहता है, वह धीरे धीरे अपनी ताकत भूल जाता है। दूसरों से सीखना अच्छी बात है, लेकिन हर समय अपनी तुलना दूसरों से करना यह आत्मविश्वास को समाप्त कर देता है। भगवान श्री कृष्ण बाद में अर्जुन से कहते हैं कि अपने कर्तव्य पर ध्यान दो, क्योंकि जो व्यक्ति केवल सामने वाले को देखता रहता है वह अपना लक्ष्य खो देता है। आज सोशल मीडिया पर भी यही हो रहा है। कोई किसी की गाड़ी देखकर दुखी है तो कोई किसी की नौकरी देखकर, कोई किसी के लाखों फॉलोअर्स देखकर तो कोई किसी की सफलता को देखकर। धीरे धीरे वह अपनी ही क्षमता पर विश्वास खो देता है। और यही दुर्योधन की पहली मानसिक हार थी। युद्ध अभी शुरू भी नहीं हुआ था, लेकिन उसका मन पहले ही एक तुलना में लग गया था। और याद रखिए, जिसकी लड़ाई पहले मन में हार जाती है उसे दुनिया की कोई भी सेना जिता नहीं सकती। और इसी के साथ आज के जीवन का सूत्र यही है कि दूसरों की शक्ति देखकर घबराइए मत, अपनी शक्ति पहचानिए, क्योंकि जीत हमेशा उसी की होती है जो अपने मन को स्थिर रखता है। हम अगले एपिसोड में जानेंगे कि दुर्योधन और किन किन महारथियों के नाम लेते हैं और वे ऐसा क्यों करते हैं। क्या केवल वह सेना का परिचय दे रहा था या फिर उसके शब्दों में एक छिपी हुई रणनीति थी? इसी रहस्य के साथ राधे राधे सभी को।